बिहार के भागलपुर में गंगा पर ढह गए पुल को लेकर जमकर जुबानी सियासत हो रही है। इसका सच सामने लाने की जगह सिर्फ बातें हो रही हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग को ही गलत बता दिया। तेजस्वी ने कहा, आईआईटी के इंजीनियर पहले ही जांच कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के छोटे भाई तेज प्रताप 2 कदम और आगे बढ़ गए। तेज प्रताप ने आरोप लगा दिया, पुल को बीजेपी ने तोड़ा है। हम पुल बना रहे हैं और बीजेपी से गिरा रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके इस पुल का मामला पटना हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है। पीआईएल दाखिल की गई है और स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे पुल गिरा और कैसे भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। तेज आवाज जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ। जब तक कुछ समझ में आता, 9 सेकंड में 9 साल से बन रहा महासेतु ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सरकार के तमाम दावे डूब गए, लोगों का भरोसा डूब गया। जिसने भी ये मंजर देखा, जान बचाकर भागता नजर आया। नदी किनारे जो लोग थे, उन्होंने डरा देने वाले इस हादसे का वीडियो बनाया। ध्यान से देखिए कैसे पुल का पहले एक हिस्सा अचानक टूटता है, पानी में समा जाता है। जैसे ही मलबा गंगा में गिरता है, ऊंची लहर उठती है। पर 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा पुल 2 टुकड़ों में टूटता है और पूरा पुल तबाह हो जाता है। पुल के 4 पिलर भी गंगा में समा जाते हैं। 9 साल से सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर 1700 करोड़ की बर्बादी वाला यह प्रोजेक्ट मलबा बन चुका है। गंगा में डूबकर भी इसके भ्रष्टाचार के दाग धुल नहीं पा रहे हैं। पुल पर कुछ महीने बाद गाड़ियां दौड़ रही होती, लोग चल रहे होते, वो पुल समय से पहले ही गिर गया। और गिरने के बाद की तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी तबाही मची है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और जहां पर पुल गिरा है उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, हम वहां पर मौजूद हैं और उस सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर चलकर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पुल गिरा है। और देखिए, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सुपर स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो 2 पिलर से जुड़ा होता है, वो जब गिरा है तो कैसे बीच के हिस्से में पूरी तरह से दरार आई है और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। जिस पुल का चंद सेकंड्स में वजूद मिट गया, नीतीश कुमार उस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए बनवा रहे थे। जो ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के बोझ से डूब गया, उस पर नीतीश कुमार NH 31 और NH 80 का भार बांटना चाहते थे। इस पुल की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर होनी थी, लेकिन इसे पूरा करने में 8 डेडलाइंस गुजर गए। 9 सेकंड में धड़ाम हो चुके इस महासेतु का करीब 80% काम सुपर स्ट्रक्चर का पूरा हो गया था। अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ जीरो पर आ गया। 9 साल पहले कागजों में यह पुल था, 9 साल बाद भी सिर्फ कागजों में ही रह गया। 4 साल में तैयार होना था, यानी 2015 से जब से काम शुरू हुआ, 2019 तक इसको बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन तारीख बढ़ाते बढ़ाते 31 दिसंबर 2023 की तारीख आखिरी तारीख तय की गई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद पुल शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से पुल पहले ही गिर गया। और यदि पुल चालू होने के बाद ये स्थिति होती, ये घटना होती, तो आप समझिए कितनी बड़ी घटना होती, कितना बड़ा हादसा होता। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा यह पुल अब तबाह हो चुका है। आज जो इसका हश्र हुआ, उसकी झलक 2 साल पहले ही दिख गई थी। निर्माण से पहले ही 2 साल में यह पुल दूसरी बार गिरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट फिर भी यह डेडलाइन पर तैयार नहीं होता है। बनने से पहले 2 बार गिर जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों?
जब पहली बार हादसा हुआ तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? कौन है ये कंपनी जिस पर सरकार इतनी मेहरबान है? जवाब है एसपी सिंगला कंपनी। जो एसपी सिंगला कंपनी ये पुल बना रही थी, उसके पास बिहार में दर्जनों प्रोजेक्ट है। फिलहाल जो ऑन गोइंग है वो है किशनगंज शहर में दूसरा फ्लाईओवर, सोनपुर में दीघा घाट रेल रोड ब्रिज, पटना में जेपी गंगा पथ पर 4 लेन एलिवेटेड रोड, मोकामा में गंगा नदी पर ब्रिज का निर्माण, पटना में NH-19 पर 4 लेन ब्रिज का निर्माण। जो कंपनी है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पंचकुला के सेक्टर 12 की में है ये। हालांकि जो इनके वेबसाइट पे जो इनका एड्रेस है वो पंचकुला सेक्टर 9 का है। यहाँ से तब्दील होकर करीब 1 साल पहले ये कंपनी जो थी वो यहाँ पर पहुंची है। कंपनी का कोई भी अधिकारी जो है वो कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी टेक्निकल टीम जो है वो इस कॉर्पोरेट ऑफिस से बिहार गई हुई है, वहीं पर वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो जारी करेंगे। इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन कंपनी का कोई बयान नहीं आता। ये अपने आप में सवाल है। भले ही सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का बंटाधार हो गया, लेकिन इस 9 साल में इस कंपनी को कई प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, जिनमें शामिल है पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बना 84 किलोमीटर लंबा पुल, अरवल में सोन नदी पर बना 4 किलोमीटर लंबा पुल, सहरसा में कोसी नदी पर 80 किलोमीटर लंबा पुल, गया मानपुर के बीच 6 लेन हाई लेवल ब्रिज, भागलपुर में कोसी नदी पर 4 लेन हाई लेवल ब्रिज, मुजफ्फरपुर में गंडक नदी पर 56 किलोमीटर आरसीसी ब्रिज और दीघा में गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज। जिस तरीके से ये पुल ध्वस्त हुआ, उसने एसपी सिंगला कंपनी ही नहीं, सीधे नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरा बिहार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि क्या घटिया निर्माण से ये पुल गिर गया? क्या भ्रष्टाचार का शिकार हो गया ये पुल? 2 साल में एक ही पुल 2 बार कैसे गिर सकता है? सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल कैसे संभव है? बार बार पुल गिरने का जिम्मेदार कौन है? लागत बढ़ती गई फिर भी इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? सरकार के लिए पुल गिरा लेकिन जनता के 1700 करोड़ पानी में डूब गए। 2014 में सीएम नीतीश ने इसका शिलान्यास किया था। 2015 में पुल का निर्माण शुरू किया गया। 700 करोड़ रुपए लागत से इसका निर्माण होना था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 डेडलाइंस क्रॉस हो गए। बिहार में महासेतु तो गिरा ही, महागठबंधन की साख भी गिर गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।